नमस्कार। महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषियों के साथ, व्यापारियों के साथ लूटपाट, छीना झपटी राज ठाकरे के गुंडे कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। हम लोग पाकिस्तान के बारे में हो हल्ला करते हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना अत्याचार तो वहाँ पर भी हिंदुओं के साथ में नहीं होता होगा। इसमें राज्य सरकार और पुलिस का आचरण सबसे ज़्यादा लज्जाजनक है। राज्य सरकार के मंत्रियों के बयान सुनो, सब के सब दोगलेपन से भरपूर है। इतनी बड़ी घटना हो गई, 2 दिन तक तो इन लोगों ने तवज्जो तक नहीं दी। सोच रहे थे कि एक तो हिंदी भाषी, ऊपर से व्यापारी 2 दिन हो हल्ला करेंगे, चुप हो जाएंगे। जब व्यापारियों ने एकता दिखाई तब पूरा बवंडर उठा और पूरे देश में बवाल मचा। राज्य सरकार का एक मंत्री तो उस मिठाई दुकान के मालिक को ही दोषी ठहरा रहा था। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि उस व्यापारी ने कुछ भी गलती नहीं की थी। उन गुंडों ने पानी की बोतल के पैसे नहीं देने के लिए ये सब ड्रामा किया और अंत में उन गुंडों ने पानी की बोतल के पैसे भी नहीं दिए। कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र की अस्मिता अब इन गली के गुंडों के हाथों में आ गई है। व्यापारियों से मुफ्त में छीना झपटी करेंगे, कुछ अगर बोलेंगे तो मराठी और गैर मराठी का विवाद खड़ा करके मारपीट करेंगे। राज्य सरकार के मंत्रियों के बयान देखकर ये बात स्पष्ट है कि पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर ज़्यादा दबाव बना तब भी थाने में ले जाकर बिरयानी खिला के उनको छोड़ देगी। उन तीनों गुंडों के अपराध का उस वीडियो से ज़्यादा पुख्ता प्रमाण क्या होगा? फिर भी तीनों को गिरफ्तार नहीं किया गया। व्यापारियों के विरोध और धरने को देखकर नारायण राणे ने थोड़ा मामला बदलने की कोशिश की। मैं नारायण राणे जी से इतना ही कहूँगा कि ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ना ही महाराष्ट्र और गैर महाराष्ट्र का है। ये मामला सीधे सीधे गुंडागर्दी का है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। 3 दिन बीतने पर भी पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं सभी हिंदी भाषियों से और व्यापारियों से एक बात कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के वोट निर्णायक स्थिति में है। हिंदी भाषी लोग एकजुट होकर जिसको वोट करते हैं, सरकार उसी की बनती है। उन गुंडों के खिलाफ एक्शन नहीं लेकर सरकार आपके वोटों का अपमान कर रही है। मतलब उनके वोटों की परवाह है, लेकिन आपके वोटों को कचरा समझा जा रहा है। इसी के पीछे धारणा ये है कि हिंदी भाषियों के वोट बेवकूफ़ों के वोट है, वो तो जैसे तैसे मिल ही जाएंगे। मैं सभी हिंदी भाषी और व्यापारियों से एक ही बात कहूँगा कि पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। सवाल इज्जत का है। अगर आप आज चुप रहे तो इन गुंडों के हौसले बढ़ जाएंगे। आज जो घटना उस मिठाई दुकान वाले के साथ हुई है, कल आपके साथ भी होगी। अगर ये सरकार बेशर्मी से उन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो अगली बार इनको वोट नहीं मिलने चाहिए, चाहे आपके वोट कांग्रेस को ही क्यों न जाए।